Original jurisdiction of the Supreme Court of India. The original jurisdiction of the Supreme Court of India extends to all the cases between Government of India versus States of India, Government of India and States versus other states, and States versus states. Single transferable vote system. In this system, irrespective of the fact that a number of seats may have to be filled, this system postulates one vote for each voter, with the reservation that this single vote is transferred to other candidates. स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू अ स्टेट, इसका मतलब क्या होता है ना, विशेष राज्य का दर्जा, जो बिहार बहुत शुरू से मांग कर रहा है, और उस पर और उस पर चचा जो हैं वो पलटी मार जाते हैं बार बार। तो हम लोग सीख लेते हैं कि स्पेशल कैटेगरी और स्टेटस देने से क्या फ़ायदा होता है। As per Gadgil formula, a special category state gets preferential treatment in federal assistance and tax breaks. It also gets significant excise duty concessions and thus help these states attract large number of industrial units to establish manufacturing facilities within their territory. 90% of the central assistance is treated as grant and 10% as loan. In other states 30% is grant and 70% loan. तो देखो इसमें ऑब्वियसली इसलिए तेजस्वी इसका मांग करते रहते हैं कि स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेटस दे दिया जाए बिहार को, तो इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो गैडगिल फार्मूला के अकॉर्डिंग स्पेशल कैटेगरी अगर किसी स्टेट को मिलता है ना, तो उसको स्पेशल प्रेफरेंस मिलता है फेडरल असिस्टेंस में। क्या मिलता है? पहली बात कि उसका जो एक्साइज ड्यूटी होती है उस पर छूट मिलता है, फिर लार्ज नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स है वो अट्रैक्ट करता है, तो ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लग पाएगा और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वहाँ पे बन पाएगी उस टेरिटरी में। और मेन बात यह है कि जो जितना भी पैसा आता है उसमें से 90% जो है वो ग्रांट की तरह ट्रीट किया जाता है। सेंट्रल का जो भी पैसा होता है वो 90% ग्रांट की तरह ट्रीट किया जाता है और 10% लोन की तरह ट्रीट किया जाता है। लेकिन बाकी सारे स्टेट्स जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं मिला है जिसको, उसको 30% ही ग्रांट कंसिडर किया जाता है, बाकी 70% लोन की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें काफ़ी चतुराई से खेलते हैं लोग। जैसे कोई सेंटर में अगर गवर्नमेंट है और स्टेट में अगर वो गवर्नमेंट नहीं है तो डेफिनेटली वो नहीं देगी उसको, क्योंकि अगर मान लो स्पेशल कैटेगरी दे दी, सपोज़ बीजे पार्टी है सेंटर में और बिहार में है आरजेडी, तो अगर बीजे पार्टी ने दे दिया अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बिहार को, तो आरजेडी तो बिहार को क्या वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगेंगे, जॉब्स क्रिएट होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल पाएगी, ठीक है, लोन वगैरह कम होगा, तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा स्टेट का। तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तो नाम किसका होगा? ऑब्वियसली आरजेडी का नाम होगा, तेजस्वी का नाम हो जाएगा। तो इसलिए तेजस्वी का नाम ना हो, इसलिए बीजे पार्टी क्या बोलते हैं ना, इसको फ़ायदा उसको तो नहीं मिल पाएगा, तो ठीक है, तो उसके बाद फिर कैसे वोट लेंगे, इसीलिए नहीं मिलता। ये सब चीज़ें पढ़ोगे तब पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या है। द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 53 member states that were mostly territories of the former British Empire. The membership only shows that the British ruled over India. So the Commonwealth of Nations is an intergovernmental organization. जो Commonwealth of Nations जो है ये क्या है? Commonwealth of Nations जो है ये एक intergovernmental organization है। 53 मेंबर स्टेट्स हैं उसमें, दैट वेयर मोस्टली टेरिटरीज ऑफ द फॉर्मर ब्रिटिश एम्पायर। जो भी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर टेरिटरीज हुआ करते थे वही सब मिल करके कॉमनवेल्थ नेशंस बनाए हैं उन लोगों ने। तो वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 53 मेंबर स्टेट्स का, और ये मेंबरशिप ये दिखाता है कि उन लोगों पे ब्रिटिश रूल करते थे इंडिया। दिस द मेंबरशिप ओनली शोज दैट द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया। सो द मेंबरशिप ओनली शोज दैट द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया। सो ये जो मेंबरशिप है ये दिखाता है कि ब्रिटिश जो है वो इंडिया पे रूल करते थे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243E, एवरी पंचायत अनलेस सूनर डिजॉल्व्ड under any law for the time being in force shall continue to 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer. So according to article 243E, every panchayat unless sooner dissolved under any law for the time being in force shall continue to 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer. तो मतलब ये बोल रहा है आर्टिकल 243E ये बताता है कि जिस दिन से जिस डेट से अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक है, पहले मीटिंग का, तो वो अगले 5 साल तक कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, अगले 5 साल तक कंटिन्यू कर सकता है।
अनलेस सूनर डिजॉल्व अंडर एनी लॉ, या फिर कोई कानून अगर आ गया उससे पहले कि उसको डिजॉल्व कर दिया गया तो वो तो अलग बात है, लेकिन जब तक कोई कानून नहीं आता उसको डिजॉल्व नहीं किया जाता, तब तक जिस डेट ऑफ अपॉइंटमेंट रखा गया है फर्स्ट मीटिंग का वहाँ से 5 साल के लिए कंटिन्यू किया जा सकता है। सो कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 243 ई लेटर है, 5th लेटर वर्ड है अल्फ़ाबेट का, तो 5 साल याद कर लो। सो 243 ई। The Planning Commission was established in March 1950 by an executive resolution of the Government of India। जो प्लानिंग कमीशन है वो मार्च 1950 में बनाया था, और बाय कैसे बना था ये? एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन था उससे प्लानिंग कमीशन बना था, प्लानिंग कमीशन। सो द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 1950 बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द प्लानिंग कमीशन वाज नीदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी। अभी तो ये भंग हो गया, प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग आया, लेकिन प्लानिंग कमीशन जो हुआ करता था वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं था और स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं था, ठीक है। सो प्लानिंग कमीशन वाज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। पैरामीटर्स ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट एज पर गार्डिगल फार्मूला। अब देखिए कुछ पैरामीटर्स हैं कि किस किस को स्पेशल कैटेगरी स्टेट दिया जा सकता है एज पर गार्डिगल फार्मूला से। 5 कैटेगरीज हैं, 5 स्पेशल कैटेगरी, मतलब ये है 5 पैरामीटर्स हैं। पहला हाईली टेरेन, मतलब उसका जो सरफेस उबड़ खाबड़ वाला, ठीक है, तो हाईली टेरेन, हिली एरियाज हिली टेरेन वाला है, हिली टेरेन एरिया है। दूसरा लो पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी अगर सपोज मान लीजिए कम है, बॉर्डर स्टेट है, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस है, और नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस है। तो नॉन वाइबल नेचर ऑफ द स्टेट फाइनेंसेस का मतलब अगर स्टेट अपना फाइनेंस खुद से मैनेज नहीं कर पा रहा है तो जो नॉन वाइबल स्टेट फाइनेंस वो चीज़ हो गया कि कम पड़ रहा है, पैसा से मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो नॉन वाइबल ऑफ नेचर ऑफ द स्टेट फाइनेंसेस जो है वो वाइबल नहीं है। तो ये 5 पैरामीटर्स है जिस पे ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। पहला हिली टेरेन एरिया को दिया जाता है, दूसरा जहाँ पे लो पॉपुलेशन डेंसिटी है वहाँ उसको मिलता है, जो बॉर्डर स्टेट है उसको दिया जाता है, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस के कारण से दिया जाता है, और नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस। तो जो बिहार में तेजस्वी जो मांग कर रहे हैं वो इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस के बेसिस पे वो मांग कर रहे हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दीजिए। रिकैप कर लेते हैं। ओरिजिनल jurisdiction of the Supreme Court of India. The original jurisdiction of the Supreme Court of India extends to all the cases between Government of India versus State of India, Government of India and states versus other states, states versus states. Single transferable vote system. In this system, irrespective of the fact that a number of seats may have to be filled, this system postulates one vote for each voter with the reservation that this single vote is transferred to other candidates. Special category status of a state. As per Gadgil formula, special category state gets preferential treatment in federal assistance and tax breaks. It also significant excise duty concessions and helps these states attract large number of industrial units to establish manufacturing facilities within their territory. 90% of the central assistance is treated as grant and 10% as loan. In other states, 30% is grant and 70% loan. The Commonwealth of Nations is an intergovernmental organization of 53 member states that were mostly territories of the former British Empire. The membership only shows that the British ruled over India. According to Article 243E, every panchayat, unless sooner dissolved under any law for the time being in force, shall continue to for 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer. The Planning Commission was established in March 1950 by an executive resolution of the Government of India. The Planning Commission was neither constitutional nor a statutory body. Parameters of the special category state as per Gadgil formula is hilly terrain, low population density, border state, economic and infrastructure backwardness, and non-viable nature of the state finances. See you in the next video. Till then, bye.